नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स IQ। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने 10th ईस्ट एशिया समिट को अटेंड किया। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और इस समिट के बीच में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई और कौन कौन से देश शामिल थे, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की PDF आप हमारी वेबसाइट toppersiq.com से ले सकते हैं। भारत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन को रिप्रेजेंट किया गया और 10th ईस्ट एशिया समिट वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई और इनका मेन मोटिव इंटरनेशनल एंड रीजनल डेवलपमेंट पर था। मीटिंग में डिस्कस किया गया वेज एंड मीन्स टू स्ट्रेंथन द ईस्ट एशिया समिट प्लेटफॉर्म। और इस समिट का मेन एम था कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको कंप्लीट करना ईस्ट एशिया समिट की 15वीं एनिवर्सरी तक। और साथ ही मिनिस्टर्स ने कोविड-19 के चलते अपने जो व्यूज़ थे उनको भी एक दूसरे के साथ शेयर किया कि हर देश में वह कैसे उनके रिकवरी और कौन सी डोज वह यूज़ कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट को रिकवर करने के लिए। और इस समिट में रिव्यू किया गया स्टेटस ऑफ कमिटमेंट्स मेड अंडर ईस्ट एशिया समिट फ्रेमवर्क। जो ईस्ट एशिया समिट फ्रेमवर्क के अंडर जो कमिटमेंट्स की गई थी उनको भी रिव्यू किया गया और साथ ही मनीला प्लान ऑफ प्रोसेस को भी प्रोग्रेस और साथ रिव्यू किया गया। दोस्तों, मनीला एक्शन प्लान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो प्लान है इम्प्लीमेंट होगा 2018 से 2022 तक और इस प्लान का मेन एम है इम्प्लीमेंट करना फनोम पेन डिक्लेरेशन को, जो कि ईस्ट एशिया समिट के अंदर डेवलप की गई थी। और मनीला एक्शन प्लान को 2012 में सभी कंट्रीज के लीडर्स ने मिलकर अडॉप्ट किया था। दोस्तों, मनीला एक्शन प्लान मेनली एपेक कंट्रीज पर फोकस करता है और इस प्लान का मेन वर्क होता है कि जो सभी एपेक कंट्रीज में कम्युनिकेशन बरकरार रहे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी और ज़्यादा बढ़े और साथ ही वह इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन भी इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, ईस्ट एशिया समिट के बारे में पढ़ लेते हैं, वह कैसे वजूद में आई। 2005 में ईस्ट एशिया समिट को इस्टेब्लिश किया गया और इसकी पहली बैठक कुआलालंपुर मलेशिया में 2005 में हुई। और अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें उसमें से 50% पॉपुलेशन वाली कंट्रीज ईस्ट एशिया समिट में हर साल हिस्सा लेती हैं और 20% ग्लोबल ट्रेड भी इन्हीं कंट्री का होता है वर्ल्ड में। और ये थर्ड पोल कंसिडर करती है वर्ल्ड में इकोनॉमी आफ्टर यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, ईस्ट एशिया समिट के 4 मेजर पिलर्स हैं जो कि हैं चाइना, जापान, इंडिया एंड कोरिया। सभी एशियन देश हैं। दोस्तों, ईस्ट एशिया समिट को लेकर इस समय काफ़ी चिंताजनक बात है क्योंकि एक तरफ देखें और चाइना और जापान के काफ़ी बड़े कंसर्न्स हैं जो कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और उनका ओवरऑल ट्रेड देखें वो भी इस समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। चाइना और जापान का काफ़ी समय से रिलेशन अच्छे नहीं रहे और दोस्तों इसका मेन कारण है कि जापान की जो सारी मिलिट्री पावर है वह US सपोर्ट करता है। तो इसी के कारण ये भी एक पॉइंट होता है कि जो जापान है जो एंटी चाइना हमेशा स्टैंड लेता है। और करंट सिनारियो देखें तो इस समय चाइना और इंडिया का भी LAC पर स्टैंड ऑफ है, तो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए और भी चिंताजनक बात है। दोस्तों, एक और चिंताजनक बात है कि चाइना के जो रिलेशंस हैं एपेक कंट्री से बहुत ही ख़राब हैं। जैसे कि एपेक कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस। चाइना खुद भी एपेक कंट्री का पार्ट है। रशिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, कनाडा, ब्रुनई, पेरू, ये सभी एपेक कंट्री का पार्ट है। एपेक कॉरपोरेशंस के मेंबर्स हैं ये सभी। तो कहीं पर चाइना ने के रिलेशन हर तरफ से ख़राब हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि अगले साल ये ईस्ट एशिया समिट क्या इसकी बैठक होगी भी कि नहीं, इस समिट का सिग्निफिकेंस क्या होगा। दोस्तों, भारत के लिए ये अच्छी ऑफर है क्योंकि जैसे एपेक कंट्रीज हैं उससे का अल्टरनेटिव है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और साथ ही आसियान देशों के साथ इंडिया के संबंध और मजबूत करता है क्योंकि
साउथ चाइना सी में काफ़ी आशियन देश हैं और वहाँ पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस हर बार बढ़ाता इंक्रीज करता है। तो आशियान देशों का भी कहना है कि जो सिर्फ एक भारत ही है जो कि पोटेंशियल पावर है कि चाइना को राइज होने को बैलेंस करेगा। दोस्तों, भारत ईस्ट एशिया रीजन में फंड के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। ये फॉरेन एफडीआई इन्वेस्ट करता है आसियान देशों में। और ईस्ट एशिया समिट भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करती है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। भारत एक ट्राइलेटरल हाईवे डेवलप करेगा जो कि इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करेगी और म्यांमार थाईलैंड से कनेक्ट होगा। और अगर किसी को इंडियन नागरिक को थाईलैंड में जाना है और वो है बाय रोड म्यांमार की तरफ से थाईलैंड को जा सकता है। फॉर द टाइम बिंग ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।